बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पीओएस, एसओपी नहीं, एक पीओएस। नॉन स्टैंडर्ड होगी तो हम उसको, आपको पता है, स्टैंडर्ड बना लेते हैं। अदरवाइज़ एक पीओएस फॉर्म हमें गिवन होगी, ठीक है। उस पीओएस फॉर्म को हमने मिनिमाइज़ करना है। दोबारा सुन लें, हम उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे बाय यूजिंग के मैप। के मैप से हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे पीओएस फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि जी आप सपोज कर ले वो इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ये मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, y इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ये मैंने बार भी लगा दिया ऊपर। उसके बाद प्लस इक्वेशन है जी ई बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, ठीक है जी। उसके बाद इक्वेशन है जी ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ठीक है जी। उसके बाद उसमें आप ऐड कर सकते हैं इनटू ए बार प्लस बी बार, और उसके बाद है जी प्लस सी प्लस डी, ठीक है जी। और उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं इसमें इनटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, और भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लें ये इक्वेशन की बने आपको, और आपको क्या है इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखिए कितना टफ है। आप तो अगर इस चाहें भी सही तो आप बूलियन रूल्स और डी मॉर्गन थ्योरम से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उस सिंप्लीफाइड इक्वेशन का और इसका रिजल्ट सेम होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो थोड़ा गौर करेंगे कि ये 4 वेरिएबल्स और सारी टर्म्स जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये किन कोड्स को शो कर रही हैं। तो हम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर ये वाला जो है बार का मतलब होता है 1। जब हम पीओएस फॉर्म लेते हैं तो इसका मतलब है ये 1 है, ये भी 1 है, 1 1 1 1 1 1। ये कोड जो है ये 15 का है, ठीक है। आप डायरेक्ट टेबल में लिखेंगे अभी सब समझाने के लिए। और ये देखें जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है। तो इसका मतलब है ये कोड जो है ये 14 का है। 1 1 0 1 ये 13 का कोड है। 1 1 बार का मतलब 1 और प्लस सी और प्लस डी वो नहीं है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो ये 12 का कोड है। गौर करें ये किस चीज़ का कोड है, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये बेसिकली 0 का ही कोड है। और ये देखें जी 0 0 0 0 1, ठीक है, यानी 0 0 0 1, तो ये 1 का कोड है। तो यहाँ पे टोटल जो 16 कम्बिनेशन है उनमें से 6 ऐसे हैं जिनके सामने 0 आएगा, बाकी के सामने 1 आएगा या खाली छोड़ दें आप। तो वहाँ से फिर हम के मैप के थ्रू इसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो पहले हमने कोड यहाँ पे देख लिए, अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। और अगर हम पुट करते हैं जी, तो अब हम इसको पुट करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि जी हमें इसमें 0 आएगा, यानी इनका सम 0 बनता है, इसका सम जो है वो 0 बनता है। उसके बाद 12 का, 13 का, 14 का और 15 का, रिमेनिंग जो है वो 1 है। तो ये 6 कम्बिनेशन जो है ना इनमें हम 0 पुट करेंगे और के मैप में देखेंगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है हमने जी। तो ये देखें जी, मैं के मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास के मैप बन गया, ठीक है।
इस साइड पे आपको पता ही है कि हम इसको रखते हैं ए और बी को, और इधर रखेंगे हम सी और डी को। 16 सेल का, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं। इधर हमारे पास होता है 0 0 0 1 1 1 1 0, क्योंकि ग्रे कोड है। फिर 0 0, फिर हमारे पास 0 1 1 1 और 1 0, ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ साथ 0 भी पुट कर लेते हैं। 0 कहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो एक तो 0 वाले यानी 4 टाइम्स 0, ये वाला, ये हमारे पास यहाँ पे एक 0 आएगा। फिर है जी 3 टाइम्स 0, ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू है 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, ऊपर से देखें तो ये यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर है जी 1 1 0 1 1 1, ऊपर से देखें 0 1, तो यहाँ पे 0 आएगा ये वाला। 1 1 1 0, ये यहाँ पे आएगा, और चारों 1, ये भी 1, ऊपर से भी 1, तो ये अगर देखेंगे तो ये सेल आपका बनता है, तो ये 0 आ गए। अब वो कहते हैं जी इसका जो है ना, आप बताएं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रुपिंग यहाँ नज़र आ रही है कि सीधा सीधा सा ये 4 का ग्रुप है, ठीक है। और अगर यहाँ पे होते 2 0 तो फिर ऊपर नीचे 4 का बनता। अब यहाँ पे 2 का बनता है, और वो सीधा सीधा यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 4 का ग्रुप है ये वाला, इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा। डी, तो 4 का ग्रुप कितने का देता है, 2 वेरिएबल्स। तो देखेंगे आप ए की वैल्यू देखें, इधर इसके लिए भी 1 है, इस 0 के लिए भी 1 है, इस 0 के लिए, ऐसे देखेंगे ना आप इस तरीके से, तो ये सब के लिए क्या रहेगी, इन तमाम ज़ीरोज़ के लिए इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है ए चेंज नहीं हुआ। सेम बी को देखें, ये बी की वैल्यू जो है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हुए 0 ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है ए और बी की वैल्यूज़ जो है ना, ये जो रो में आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं, इनका जो ग्रुप है, ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और 1 1 है। तो 1 का मतलब होता है ए बार प्लस बी बार, क्योंकि POS जो हमारे पास है ये POS फॉर्म है। अब आते हैं हम ऊपर वाले की तरफ। अगेन हम एक और कलर लगा लेते हैं यहाँ पे जी, ये मैं देखें ग्रीन कलर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप वैसे अगर देखें, जब आप इस 0 से इस 0 की तरफ आते हैं तो ऊपर सी और डी की वैल्यू चेंज हो रही हैं, लेकिन 2 का जो है ग्रुप वो कितने का देता है वैल्यू, वो आपको देता है 3 वेरिएबल्स का। तो इस 0 से ये देखिए बी की वैल्यू इधर भी, इस 0 के लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, ए की वैल्यू, और बी की जो वैल्यू है इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, दोनों के लिए। ये देखें, ऐसे देखेंगे आप इस वे से, तो इसका मतलब है ए और बी जो है वो चेंज नहीं हो रहे। तो इसका आंसर निकलेगा ए बार प्लस बी बार। अब आते हैं सी और डी की। सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। लेकिन डी की वैल्यू इधर 0 है इस सेल के लिए, लेकिन इस सेल के लिए इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब है डी की वैल्यू चेंज हो रही है, वो काउंट नहीं होगी। यहाँ से आंसर आएगा सी की वैल्यू 0 है, तो 0 जो है POS फॉर्म में वो सिंपल सी लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और इसका आंसर जो वो क्या है, ए बार प्लस बी बार। तो अगर आप इसका रिज़ल्ट लिखेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो वो बनेगा ए बार प्लस बी बार इनटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये ऊपर वो जो टर्म हमने लिखी थी वो देखें, और ये रिज़ल्ट देखें, कोई मैचिंग नहीं है, कितना शॉर्ट होकर रिज़ल्ट आया है। तो इस तरीके से आपने ये वाला रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। एक आध और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये अच्छा, अब इसका अगर आपको कहा जाए कि जी आप इसका सर्किट बना दें, तो नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली 2 आर गेट्स हैं, ठीक है। 2 आर गेट बनाने हैं आपने, 2 आर गेट बना लें आप, एक आर गेट
और दूसरा आर गेट, 2 आर गेट बना लें। उन दोनों आर गेट्स को आप जोड़ देंगे एक एंड गेट के साथ, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, ठीक है। और इसकी इनपुट बना लें आप इन्वर्टर के थ्रू, ये बन जाएगी ए बार, यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा ए बार, ठीक है। और दूसरी जो है वो भी आप बना लें जी इन्वर्टर के थ्रू, तो ये बन जाएगा यहाँ पे बी बार। और नीचे भी यही दोनों चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से एक वायर खींचे ए बार की भी और बी बार की भी, और तीसरा इसको चाहिए सी, तो ये आपके पास सिंपल सी आ गया। इसके लिए इन्वर्टर नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट ये वाला आ गया और इसका रिज़ल्ट ये वाला, इन दोनों को आप एंड गेट से जोड़ देंगे तो ये आपका वाई जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन भी आप बना लेंगे साथ, यानी आप सर्किट भी साथ बना देंगे, तो ये रिज़ल्ट्स आपकी इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और इसी तरह की इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम एक नॉन स्टैंडर्ड जो है ना वो ले लेते हैं फॉर्म, ठीक है, उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी जी। अब हमारे पास सपोज कर लें एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू, उसमें हम लिख लेते हैं जी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इसमें डी जो है ना वो मिसिंग है, ठीक है। और उसी तरीके से हम साथ लिख लेते हैं ए बार प्लस जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कंप्लीट है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे जी इसमें एक और आप ऐड कर दें कोई भी, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी इसमें मिसिंग है, और नेक्स्ट है जी डी, ये सपोज कर लें आपके पास गिवन है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप इसको नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें डी मिसिंग है, इसमें सी मिसिंग है, वो आपने पहले किया हुआ तरीका, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो ए बार है प्लस बी बार है प्लस सी बार है, ठीक है। अब ए बार बी बार और सी बार, अगर ये बार में है तो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, इसमें डी मिसिंग है तो डी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो आपके पास ये उसी तरह रिपीट हो जाएंगे। ये वाला कंप्लीट है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगी चारों में, तो ये अगर आप लिखें तो ये बनेगी ए प्लस बी, यानी ये 0 0 0 और 0, ये 0 का कोड आ गया। और उसके बाद अगर इसकी बात करें हम, यानी ए बार, ठीक है, प्लस बी बार प्लस सी मिसिंग है प्लस डी, ठीक है। तो बार की वैल्यू जो है वो क्या होगी 1, इसकी भी 1, डी की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। तो ये वैल्यूज़ तो चेंज होंगी नहीं, लेकिन जो सी की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास जो नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसको हमने स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप कोड देखें, अगर आप इसमें कोड देखें तो ये कोड कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो ये 0 का कोड है, ये वाला, यानी एक आपको 0 का कोड चाहिए। 110, तो 110 जो है अगर आप गौर से देखें तो ये 110 14 का कोड है, 4 टाइम 1 ये, यानी ये 14 का कोड, ये 15 का कोड, 1100 ये वाला, ठीक है। और फिर यानी ये 12 का कोड, 110 ये रिपीट हुआ है तो आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे। 110 ये 14 का कोड है, तो ये कोड यूज़ हुए हैं, 0 भी, 14 भी, 15 भी और 12 भी जी।
14, 15, ठीक है, 12 और 0 जी। तो आपके पास जो कोड्स यूज़ हुए हैं वो हैं 0, 12, 14 और 15, ठीक है। ये वाले जो है ना ये 0 हुए हैं आपके पास, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लें, यानी आपके पास 15 भी 0 हुआ है, 14 भी 0 हुआ है, 12 भी 0 हुआ है और 0 की वैल्यू भी 0 है। इसको आप के मैप में पुट करने की कोशिश करें। जी, ये आपने बार बार सीखा हुआ है। 16 सेल्स का 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर सी और डी, इधर आपके पास ए और बी, ए और बी, ठीक हो गया जी। अगेन हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक तो आपके पास आ गया 0 का कोड, चारों टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद है 12 का 1 1 0 0 1 1 0 0, तो यहाँ पे 0 आएगा जी। उसके बाद है जी 14 का 1 1 1 0, दोबारा देखें 1 1 1 1 1 0, तो ये यहाँ पे आएगा, यानी 1 1 1 0, इस यहाँ पे 0 आ गया। फिर है जी ये वाला 1 1 1 1, चारों 1 है तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसका कैसे बनाएं, थोड़ा गौर करें। तो 4 का तो बन ही नहीं रहा क्योंकि 4 कहीं इकट्ठे एडजेसेंट नहीं है, लेकिन ये देखें ये 2 0 बन रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला और ये वाला, ये जो साइड पे होते हैं फोल्ड हो जाते हैं, तो ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो आप कलर चेंज करके इसको ऐसे बनाएंगे, ये वाला ये भी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। ये वाला 0 जो है वो लकीली या अनलकीली कहीं भी नहीं मिल सकता। हाँ, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, या यहाँ पे कोई चीज़ होती, फिर वहाँ से ये ज्वाइन हो सकता था। तो ये कहीं पे भी इसको बाई फोर्स आपने एडजेसेंट नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं जैसे कलर्स हैं उस वे से मैं आपको यहाँ रिज़ल्ट निकाल के देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर है, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर है ये कितने का कोड देगा, तो आप गौर करें, ये 3 वेरिएबल्स का कोड देगा। इसकी वैल्यू इस 0 से इस 0 की तरफ दोनों के लिए ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, दोनों के लिए 1 1, यानी अगर 1 1 है तो आप इसको लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। लेकिन इस 0 के लिए सी की वैल्यू 0 है, लेकिन इस 0 के लिए सी की वैल्यू 1 है, तो ये चेंज हो गया, ये यूज़ नहीं होगा। इस 0 के लिए सी डी की वैल्यू 0 है, लेकिन इस 0 के लिए डी की वैल्यू भी 0 है, तो डी की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। 0 0 है दोनों के लिए, तो डी की वैल्यू अगर 0 है तो वो यूज़ होगा डी। ये इसका आंसर आ गया जी, ए बार प्लस बी बार प्लस डी, ठीक है। ये एक आंसर है जी। अब आ जाते हैं हम अगेन, जो दूसरा हमारे पास रिज़ल्ट है वो है इसका, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप मिक्स ना हो। यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इन दोनों ज़ीरो के लिए ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो ये अगेन यही रहेगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। लेकिन इस 0 के लिए सी की वैल्यू 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन डी की वैल्यू 1 है और इधर 0 है, डी की वैल्यू चेंज हुई है, सी की चेंज नहीं हुई, और 1 है तो वो भी क्या लिखूँगा, सी बार। तो ये देखिए 3 वेरिएबल में रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तीसरा ग्रुप, ठीक है, जो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे दिया है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, सिंगल का रिज़ल्ट जो है वो चारों वेरिएबल्स होंगे, ए बी, बी बी, सी बी और डी बी। तो इसका जो रिज़ल्ट है, इसका सिंगल सेल का ये वाला, ठीक है, इसमें ए बी सी डी चारों की वैल्यू 0 0 है। तो 0 0 का आंसर जो है वो आपको पता ही है कि आप उसको बार में लिखते हैं, सॉरी विदाउट बार लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी। वो जो इक्वेशन हमने पहले ली थी वो मैक्सिमम इतनी सिंपलीफाई हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। के मैप का ये भी एज है कि इससे जो सिंप्लीफिकेशन होगी उससे आप और आगे नहीं जा सकते। तो ये जो आपके पास 3 टर्म्स आई हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ये इस वे से आपने एक POS फॉर्म जो है उसको नॉन स्टैंडर्ड हो या स्टैंडर्ड हो, के मैप के थ्रू आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक POS फॉर्म को हमने के मैप के थ्रू शॉर्ट किया है, सिंप्लीफाई किया। अब इसका रिज़ल्ट और वो जो बड़ी इक्वेशन स्टार्ट मिली थी उन दोनों का रिज़ल्ट सेम निकलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।